धड़कन में जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। नमस्कार, मार्तंड ज्योतिष केंद्र में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता सिंह। सोने के हाथी से कुछ बातें। जो कुछ भी जड़ चेतन जगत है सब ईश्वर से व्यापक है। उस ईश्वर को याद रखते हुए इसे त्याग पूर्वक भोगते रहें। इसमें आसक्ति मत होइए। आखिर यह धन किसका हुआ, अर्थात किसी का भी नहीं। इस संबंध में एक बौद्ध कथा है, एक कहानी, एक हाथी और एक आदमी की। एक था सोने का हाथी। सुंदर सोने की सूंड, प्यारी प्यारी आंखें, चमकता हुआ घंटा, वह स्वर्ण गज ठीक मेरे सामने आकर खड़ा हो गया था। लगता था जैसे कोई देवता दिव्य गज के रूप में प्रकट हो गया हो। उस आदमी के अंतर प्रेरणा हुई कि कुछ वार्तालाप की जाए। मानवों की भाषा बोलने में समर्थ गजराज ने हुंकार किया। वह आदमी गजराज से बातें करने लगा। उसने पूछा, गजराज तुम किसके हाथी हो? गज ने बोला, किसका कहूं? आदमी ने बोला, क्यों, सच कहने में डर है? गज ने बोला, सच ही तो कहना चाहता हूँ। कौन सा सच कहूँ, नकली या असली? आदमी ने बोला, चलो तुम पहले नकली ही कहो। गज ने कहा, तो सुनो, पहले मैं गढ़ के राजा का हाथी था, फिर रियासतें चली गईं, मुझे सेठ जी ने खरीद लिया, मैं सेठ का हाथी हो गया। उसके बाद मैं हसमुख लाल झावेरी के हाथ बिक गया, अब मैं झावेरी का हाथी हो गया। फिर एक दिन एक उपकार के बदले मुझे एक अंग्रेज को भेंट कर दिया गया, अब मैं उस अंग्रेज का हाथी था। फिर अंग्रेज के आगे पीछे कोई ना था, उसने मुझे सरकारी संग्रहालय को भेंट कर दिया। अब आप ही कहो, मैं किसका हाथी हूँ? फिर गज ने बोला, यह था नकली सच। आदमी ने पूछा, तो अच्छा असली सच क्या था? गज ने बोला, सुनो, ना मैं गढ़ के राजा का हाथी था, ना सेठ जी का हाथी था, ना मैं झावेरी का हाथी था, ना मैं अंग्रेज का हाथी था। तब आदमी ने उससे कहा कि तुमने तो अभी कहा कि तुम उन सबके थे। गज ने कहा, अजी वो तो नकली सच था। फिर से आदमी ने पूछा, अच्छा यह नकली सच क्यों था भला? गज ने कहा, इसलिए कि वो राजा चले गए, मैं रह गया, सेठ जी गुजर गए, मैं हूँ, हसमुख भाई चले गए, मैं आज भी हूँ, वह अंग्रेज आज नहीं है, मैं हूँ। तुम ही सोचो, अगर मैं उन सबका था तो बचा कैसे? मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले गए वो लोग? अपनी वस्तु कोई छोड़ देता है क्या? गज ने कहा, साथ लाता भी तो कोई नहीं। रेल में बैठा और स्टेशन आया, उतरकर चल दिए, ना साथ लाए थे ना ले गए। सराय में ठहरे और चल दिए, ना साथ लाए थे ना ले चले। कुछ दिन पति पत्नी बच्चे रिश्तेदार के साथ रहे, कुछ हंसे कुछ रोए और एक दिन सबको यहीं छोड़कर चल दिए, ना साथ लाए थे ना लेकर गए। ताजमहल रह गया, शाहजहां चला गया, मेमोरियल खड़ा है, विक्टोरिया चली गई, ना साथ लाए थे ना ले गए। कभी कभी तो लगता है यह क्या मूर्खता है कि यह मेरा है, यह मेरी है, ना कुछ ला सकते ना कुछ ले जा सकते। फिर यह बकवास क्यों? यहाँ सिर्फ महावत बदल रहे हैं, मालिक नहीं। आदमी को यह बात अच्छी लगी। उसने कहा, यह तो सच है, मगर गजराज वह असली सच तो बताओ कि तुम किसके हाथी हो? गजराज ने कहा, तो सुनो, मैं सोने का हाथी हूँ। मेरी सूंड सोने की, मेरा कान सोने का, मेरे पाँव सोने के, मेरा रोम रोम सोने का, मेरा अणु अणु सोना व्यापक है। एक चीज भी सोने से खाली नहीं। यदि सोना ना रहे तो ना तो मैं रहूंगा ना मेरा रूप रहेगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं सोने का हाथी हूँ। दूसरे की वस्तु पर झपटने वाले मुझे अपना समझते रहे। इस कहानी का निष्कर्ष क्या है? जो गज गति सो जग गति। गज पलटे तो जग। जैसे गज में सोना है, वैसे ही जग में ईश्वर सर्वत्र व्यापक है। वही सत्य है, वही असली परिचय है। धन से नहीं, धर्म से प्रेम करना चाहिए। परमात्मा के रहे, परमात्मा आपके रहेंगे। हम और भी धार्मिक कहानियों के जरिए प्रेरणादायक प्रसंगों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। जय श्री कृष्ण।